नमस्कार दोस्तों, मैं खुर्शीद आप सभी के लिए एक नया क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ। आज का कहानी है प्यार, ब्लैकमेल और बेरहमी की हद, नोएडा नाले की खौफनाक मर्डर मिस्ट्री। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। दोस्तों, नोएडा एक ऐसे शहर जिससे लोग सपनों की नगरी कहते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें और भागती हुई जिंदगी। लेकिन इन्हीं चमकती सड़कों के पीछे छुपे होते एक ऐसे अधूरे राज जो कभी भी इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। यह कहानी है प्यार के नाम पर शुरू हुई एक रिश्ते की, जो आगे चलकर ब्लैकमेल, डर और एक बेहद बेरहम हत्या में बदल गया। नाले से आई बदबू 6 नवंबर सुबह की थी। नोएडा सेक्टर 108 कुछ लोग रोज की तरह सुबह की सैर पर निकलते थे। तभी अचानक एक नाले से आती तेज बदबू ने लोगों को रोक दिया। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बदबू और तेज हुई तो लोगों ने नाले में झांक कर देखा, और जो दिखा उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। नाले में पड़ी थी एक महिला की लाश, लेकिन ये कोई सामान्य लाश नहीं थी। पहचान मिटाई हुई लाश, महिला का सर गायब था, दोनों हाथ गायब थे, शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर पहचान मिटाने की कोशिश की हो। घबराए हुए लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में नोएडा पुलिस मौके पर पहुंच गई। इलाके सील कर दिया गया। हर पुलिसकर्मी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर क्यों इतनी बेरहमी क्यों करेगा। पुलिस के सामने ये ब्लाइंड केस थे। पुलिस ने सबको बाहर निकलवाया, लेकिन बड़ी समस्या थी। कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। यह साफ था कि हत्यारा बहुत सोच समझकर यह अपराध करने गया था। सीनियर ऑफिसरों ने इस केस को ब्लाइंड मर्डर केस घोषित किया। मामला बेहद संवेदनशील था। नोएडा जैसे सब इलाके में ऐसे लाश मिलना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था। जांच का लंबा सफर मामले को सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई गई। इलाके के 5000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने गए। दिन रात फुटेज देखी जारी रखी। हर उस गाड़ी पर नज़र रखी गई जो नाले के आसपास से गुजरी थी। 1000 से ज़्यादा वाहनों की जांच हुई। 44 संदिग्ध ड्राइवरों को पूछताछ की गई, लेकिन हर सुराग कहीं जाकर ख़त्म हो जाता था। एक बस ने बदली कहानी। लगभग एक हफ्ते बाद एक सीसीटीवी फुटेज ने जांच की दिशा बदल दी। फुटेज में दिखी एक सफ़ेद नीला बस जो देर रात नाले की तरफ जाती नजर आ रही थी। बस का नंबर था UP16KT0037। बस देर रात वहां रुकी और फिर वापस चली गई। पुलिस को यहीं से एक मजबूत सुराग मिला। बस ड्राइवर मोनू, बस का रिकॉर्ड निकाला गया। ड्राइवर का नाम था मोनू सोलंकी, रहने वाला बरौला। मोनू एक सामान्य बस ड्राइवर था, पहले से शादीशुदा, 2 बच्चे के पिता। ऊपर से देखने पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन पुलिस जानती थी अपराध अक्सर सामान्य देखने वाले लोग ही करते हैं। लापता महिला की रिपोर्ट। उसी समय पुलिस को एक और सूचना मिली। प्रीति यादव नाम की एक महिला पिछले 5-6 दिन से लापता थी। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने प्रीति की जानकारी निकाली तो पाया उसका काम, उसकी लोकेशन, सब कुछ मोनू से जुड़ता जा रहा था। गिरफ्तारी 14 नवंबर। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मोनू सोलंकी को हिरासत में लिया। शुरुआत में मोनू ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड उसके सामने
रखे गए तो वो टूट गया। पूछताछ में मनु ने बताया प्रीति उसकी माँ के साथ एक जींस फैक्ट्री में काम करती थी। उसी वजह से दोनों परिवारों के बीच आना जाना था। धीरे धीरे मनु और प्रीति के बीच बातचीत बढ़ी और फिर वो बातचीत प्यार में बदल गई। लेकिन इस रिश्ते में एक बड़ी सच्चाई थी। मनु पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी दुनिया थे। शुरुआत में प्रीति ने ये सच्चाई स्वीकार की, लेकिन वक्त के साथ उसका व्यवहार बदलने लगा। मनु के मुताबिक प्रीति उससे बार बार पैसे मांगने लगी, उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा लेने लगी। जब मनु ने मना किया तो प्रीति ने धमकी दी, अगर पैसा नहीं दिए तो तेरी पत्नी और बच्चों को सब कुछ बता दूंगी। मनु डर गया। उसकी पूरी दुनिया एक धमकी में सिमट गई थी। 6 नवंबर की रात मनु और प्रीति एक बार फिर मिले। वहाँ तेज बहस हुई, धमकियाँ, गालियाँ और गुस्सा। मनु का दिमाग काबू से बाहर हो गया। गुस्से में मनु ने पास में पड़ा था एक भारी पत्थर उठाया और प्रीति के सर पर ताबड़तोड़ वार किया। कुछ ही पलों में प्रीति जमीन पर पड़ी थी। वो मर चुकी थी। मनु के हाथ कांप रहे थे। उसने एक इंसान की जिंदगी खुद खत्म कर दी थी। मनु घबरा गया। उसे लगा अगर पहचान मिटा दूँ तो बच जाऊंगा। उसने महिला का सर और दोनों हाथ अलग कर दिए। शव को सेक्टर 108 के नाले में फेंक दिया। सर और हाथ बस में रखकर गाजियाबाद ले गया। वहाँ चलती बस के नीचे उन्हें कुचल कर फेंक दिया। पूछताछ के दौरान मनु की निशानदेही पर हत्या के हथियार बरामद। बस जब सबूत इकट्ठा, अब सच्चाई सबके सामने थी। मनु सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हत्या और सबूत मिटाने आरोप लगे। एक अफेयर, ब्लैकमेल और डर, इन 3 चीज़ों ने एक इंसान को हत्यारा बना दिया। एक कड़वा सच। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है गलत रिश्ते की, डर की और गुस्से की, जो इंसान को हैवान बना देते हैं। अगर आपको ऐसे ही सच्ची क्राइम कहानियाँ सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और सच्ची, दहला देने वाली वारदात के साथ। दोस्तों, हम अफवाह नहीं, सच्चाई दिखाते हैं। रियल क्राइम स्टोरीज के लिए क्राइम मिरर को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।